नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्रू स्टोरी। दोस्तों, आज हम आपके लिए वैभव लक्ष्मी माता की दिव्य कथा लेकर आए हैं। जय माता वैभव लक्ष्मी की जय। इस वीडियो में आप सुनेंगे वैभव लक्ष्मी माता की पवित्र व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करता है या सुनता है और शुक्रवार व्रत करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि आती है। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को वैभव, धन और खुशियों का आशीर्वाद देती है। इस कथा में बताया गया है कि एक स्त्री ने श्रद्धा से माता का व्रत किया और उसके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो गई। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है माता लक्ष्मी की कृपा पाने का रहस्य। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम शीला था। शीला बहुत ही सरल स्वभाव की, धार्मिक और संतोषी स्त्री थी। वह भगवान पर बहुत विश्वास करती और प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करती थी। वह अपने पति की सेवा करती, घर का सारा काम करती और जरूरतमंद लोगों को भी सहायता करती थी। शुरुआत में उनका जीवन बहुत सुखी था। उसका पति भी अच्छे स्वभाव का था और दोनों का जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उसके पति की संगति कुछ गलत लोगों से हो गई। बुरी संगति के कारण उसके पति ने शराब पीना, जुआ खेलना आदि शुरू कर दिया। पहले तो शीला ने समझाया, लेकिन उसके पति ने उसकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे उसने घर की सारी जमा पूंजी जुए और बुरी आदतों में गंवा दी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। जो पहले घर खुशियों से भरा रहता था, उस घर में अब दुख और चिंता का माहौल रहने लगा। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। शीला बहुत दुखी थी, लेकिन उसने भगवान पर से अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह सोचती थी कि भगवान एक दिन जरूर उसकी मदद करेंगे। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पति को सही रास्ता दिखाए, उसकी घर की परेशानियां दूर करे। एक दिन की बात है, शाम का समय था। शीला घर के बाहर बैठी थी और अपने दुखों के बारे में सोच रही थी। तभी वहां एक बूढ़ी महिला आई। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। स्त्री ने शीला से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? शीला ने उन्हें घर के अंदर बैठाया, पानी दिया और आदर से उनका स्वागत किया। फिर उसने अपने जीवन की सारी कहानी उन्हें बता दी। कैसे उसका पति बुरी संगति में पड़ गया, कैसे घर की सारी संपत्ति खत्म हो गई और कैसे अब उनका जीवन कठिन हो गया। वृद्ध स्त्री ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी, दुखी मत हो। अगर तुम सच्चे मन से वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारे घर में फिर से सुख और शांति आ जाएगी। शीला ने आश्चर्य से पूछा, माँ, मुझे इस व्रत की विधि बताइए ताकि मैं इसे सही तरीके से कर सकूं। तब बूढ़ी महिला ने उसे विस्तार से व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, घर को साफ करना और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। फिर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। माता को फूल, फल, मिठाई, प्रसाद अर्पित करना चाहिए और श्रद्धा से उनकी कथा सुननी चाहिए। पूजा के बाद माता से अपने घर की सुख और शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। बूढ़ी महिला ने यह भी कहा कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। साथ ही गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। शीला ने बड़े विश्वास के साथ इस व्रत को करने का संकल्प लिया। अगले शुक्रवार से उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करना शुरू कर दिया। हर शुक्रवार वह घर को साफ करती, माता की पूजा करती, कथा सुनती और प्रसाद बांटती। वह पूरे मन से माता से प्रार्थना करती कि उसके पति को सही रास्ता दिखाए, उसके घर में सुख और शांति लाए। कुछ ही समय बाद चमत्कार होने लगा। धीरे धीरे उसके पति की सोच बदलने लगी। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने शराब और जुआ छोड़ दिया, मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ उनके घर की स्थिति फिर से सुधरने लगी।
घर में धन आने लगा, सुख शांति लौट आई और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन शीला को अचानक याद आया कि वह बूढ़ी महिला कौन थी जिसने उसे यह व्रत बताया था। उसने उसकी बहुत खोज की परंतु वह कहीं दिखाई नहीं दी। तो शीला को समझ में आया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि स्वयं माता वैभव लक्ष्मी थी, जो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी मदद करने आई थी। शीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे नगर में माता वैभव लक्ष्मी की महिमा बताई और लोगों को यह व्रत करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे नगर के बहुत से लोगों ने भी श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी माता का व्रत शुरू कर दिया और माता की कृपा से उनके जीवन में भी सुख और शांति आने लगी। इस प्रकार वैभव लक्ष्मी माता का यह व्रत लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया और आज भी लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करते हैं। तो अब वैभव लक्ष्मी माता के व्रत का उद्यापन कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति 11, 21 या 31 शुक्रवार तक श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करता है तो अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन या उज्जमन किया जाता है। यह माता के प्रति धन्यवाद प्रकट करने के लिए किया जाता है। वैभव लक्ष्मी माता का उद्यापन करने की विधि: अंतिम शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर को अच्छी तरह साफ करें। फिर पूजा स्थान को सजाए और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए, उस पर माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखे। दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल, मिठाई, नारियल, प्रसाद आदि रखे। माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाए। फिर फूल, अक्षते, चावल, हल्दी, कुमकुम चढ़ाए और वैभव लक्ष्मी माता का कथा श्रद्धा से सुने। माता को मीठा प्रसाद जैसे खीर, हलवा या मिठाई अर्पित करें। उद्यापन के दिन 7 या 11 सुहागिन स्त्रियों को घर बुलाना शुभ माना जाता है। उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाकर माता की कथाएं सुनाएं और प्रसाद दें और उन्हें एक छोटी सी भेंट जैसे चुनरी, नारियल, मिठाई, चूड़ी या लक्ष्मी माता की तस्वीर या लक्ष्मी माता की किताब देकर विदा करें। अंत में हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें कि वे हमेशा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। मान्यता है जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से वैभव लक्ष्मी माता का व्रत और उद्यापन करता है उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता की कृपा से उनके घर में धन, सुख और शांति आती है। तो ये थी दोस्तों वैभव लक्ष्मी माता की कथा। तो प्यार से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी दिव्य कथा लेकर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।